1919 के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी एक नए विचार की है और एक ऐसे नेता की जिसने संघर्ष को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया। तो आज की हमारी बातचीत 3 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस वक्त भारत किन मुश्किलों से गुजर रहा था। फिर हम उस नए और जबरदस्त विचार को समझेंगे जो इन मुश्किलों का हल बनकर सामने आया। और आखिर में ये देखेंगे कि ये आइडिया असल में जमीन पर काम कैसे करता था। देखिए, इस नए दौर के संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद भारत के हालात आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कितने खराब थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख। 1921 की जनगणना के ये आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के बाद के कुछ ही सालों में अकाल और इन्फ्लुएंजा जैसी भयानक महामारी ने इतने लोगों की जान ले ली थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश इस मोड़ पर, इस टूटन की कगार पर पहुंचा कैसे। चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा करीब से देखते हैं। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने पहले विश्व युद्ध का सारा आर्थिक बोझ सीधे सीधे भारत की जनता पर डाल दिया। डिफेंस का खर्च बढ़ गया तो उसे पूरा करने के लिए नए नए कर्ज और टैक्स लगाए गए। यहां तक कि पहली बार इनकम टैक्स भी लगा दिया गया। और तो और गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और अगर आप इस चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि 1913 से 1918 के बीच सिर्फ 5 सालों में चीजों के दाम लगभग 2 गुने हो गए थे। सोचिए, एक तरफ टैक्स का बोझ और दूसरी तरफ ये कमर तोड़ महंगाई। आम इंसान के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया होगा। लोगों को एक उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होगा तो शायद मुश्किलें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी उम्मीदें टूट गईं, फसलें भी बर्बाद हो गईं और परेशानियां वैसी की वैसी बनी रहीं। और इसी गहरी निराशा के माहौल में एक नए तरह के संघर्ष के लिए जमीन तैयार हो रही थी। और ठीक इसी निराशा भरे माहौल में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए। वो अकेले नहीं आए, अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया आइडिया लेकर आए जो भारत की किस्मत बदलने वाला था। ये उनकी फिलॉसफी का, उनके दर्शन का सार था, जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आजमाया था। उनका साफ मानना था कि अगर हमारा मकसद सच्चा है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें किसी तरह की हिंसा या शारीरिक बल की जरूरत ही नहीं है। तो आखिर ये सत्याग्रह था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये सत्य की शक्ति पर टिका हुआ एक बिल्कुल नया आंदोलन था। इसका मतलब ही है सत्य के लिए